कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 2 बार अंतरिक्ष यात्रा कर चुकी थी, जो लगभग 31 दिन 14 घंटे 54 मिनट्स थे। लेकिन फरवरी 2003 में इनके स्पेस शटल के साथ एक दुखद हादसा हो गया और जिसमें इनकी मौत हो गई। नासा जैसे स्पेस एजेंसी से इतनी बड़ी गलती होना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। बट आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर इसके पीछे के असली वजह क्या थी। आखिर उस वक्त ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से कल्पना चावला का इतना दुखद तरीके से निधन हुआ था। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वेलकम टू आवर वीडियो टाइटल्स द मिस्ट्री ऑफ कल्पना चावला डेथ। कल्पना चावला भारतीय नारी थी जिनका जन्म 17 मार्च 1962 में हरियाणा के छोटे शहर करनाल में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती स्टडी टैगोर निकेतन नामक एक छोटे से स्कूल से करी थी। हम इस वीडियो में उनके फैमिली हिस्ट्री के बारे में नहीं बात करने वाले, बल्कि उनके साथ हुए हादसे के बारे में बात करने वाले हैं। कल्पना चावला ने 1988 से नासा के लिए काम करना चालू किया। नासा ने 1996 में कल्पना को स्पेस में जाने के लिए सिलेक्ट किया। 2 मई 1997 को कल्पना चावला 7 एस्ट्रोनॉट के ग्रुप के साथ स्पेस जर्नी के लिए रवाना हुई। यह उनका पहला मिशन था। वह इस मिशन के दौरान स्पेस में 15 दिन 12 घंटे रही थी और इस मिशन में उनकी निडरता और काम को देखकर उनको 2000 में फिर से एक बार दूसरे मिशन के लिए सिलेक्ट किया गया। लेकिन कल्पना चावला का दूसरा मिशन की रोचक बात यह थी कि यह मिशन बहुत सारे कारणों के चलते एक बार नहीं बल्कि 18 बार डिले हुआ। लेकिन आखिर इस मिशन के चलते स्पेस शटल ने 16 जनवरी 2003 में 6 एस्ट्रोनॉट और कल्पना चावला के साथ उड़ान भरी। इस मिशन में यह लोग 18 दिन तक स्पेस में रहे, लेकिन वापस आते समय कुछ कारण के चलते इनके स्पेस शटल में ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते स्पेस शटल सभी एस्ट्रोनॉट के साथ आग के गोले में बदल गया। इस दर्दनाक हादसे के पीछे का कारण दुनिया से छिपाया गया था और सभी को यह बताया गया था कि यह एक हादसा है। लेकिन आप वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि इस बात का खुलासा करने वाले हैं आज हम इस वीडियो के अंदर। देखिए, अगर हम इस मिशन को गौर से देखेंगे तो हमें एक बात पता चलती है कि इस मिशन को 18 बार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते डिले कर दिया गया था। यह स्पेसक्राफ्ट ने अभी तक करीब 27 उड़ानें भर चुका था और इसने अंतरिक्ष में 300 दिन 17 घंटे बिताए थे और इसी वजह से इस स्पेसक्राफ्ट में बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, लेकिन नासा ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। इसके साथ इस स्पेस शटल के अंदर 2 बूस्ट रॉकेट और एक्सटर्नल फ्यूल टैंक को भी कनेक्ट किया गया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पेस शटल के फ्यूल टैंक को थर्मल इंसुलेशन के कोटिंग से कवर किया जाता है, क्योंकि फ्यूल टैंक के अंदर बहुत भारी मात्रा में लिक्विड फ्यूल भरा जाता है। पूरे स्पेस शटल के बॉडी को भी थर्मल इंसुलेशन से कवर किया जाता है ताकि वह जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करे तो वहाँ के टेम्परेचर जो कि 1600 डिग्री सेल्सियस होता है उसे झेल पाए। अब इस थर्मल प्रोटेक्शन के अंदर भी करीब 7 तरह के अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि अलग अलग मात्रा में हीट को सहन कर सकते हैं। इन मटेरियल में कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल होते हैं, जरा उसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि कार्बन पैनल जो कि बहुत अधिक तापमान को सहन कर सकता है। इसके साथ ही इसके अंदर थर्मल इंसुलेटिंग हाई रेजिस्टेंस स्टाइल होती है जो कि स्पेस शटल को 1200 डिग्री तक के तापमान से बचा सकती है। यह वही कुछ इंपॉर्टेंट थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल है जो कि स्पेस शटल में अलग अलग जगह हीट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल किए जाते हैं और इसी थर्मल इंसुलेटिंग सिस्टम में छुपा है इस हादसे का राज। जब 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया को फ्लोरिडा के स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया, तभी लॉन्चिंग के कुछ समय बाद एक 120 सेंटीमीटर का स्क्वायर शेप का थर्मल इंसुलेटिंग पैनल एक्सटर्नल टैंक से अलग होकर नीचे गिर गया। लेकिन यही टुकड़ा अलग होते समय स्पेस शटल के लेफ्ट विंग से जाकर टकरा गया। लेकिन स्पेस शटल की स्पीड बहुत ज़्यादा होने के कारण इसने उस लेफ्ट विंग के छोटी सी जगह के ऊपर से उस थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल को अलग कर दी। यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि अगर इस कंडीशन में वह स्पेस शटल अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता तो उस जगह की सरफेस बिल्कुल भी अर्थ के एटमॉस्फेयर की हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और जिस वजह से स्पेस शटल में ब्लास्ट होने के चांसेस 86% के आसपास थे।
लेकिन इस बात का पता नासा को था, लेकिन नासा ने फिर से इसको नजरअंदाज किया और ना ही इसकी भनक उन एस्ट्रोनॉट को लगने दी। इन 7 एस्ट्रोनॉट, जिनके अंदर एक भारतीय नारी कल्पना चावला भी थी, इन्होंने अपना काम पूरी तरह से किया और नासा को पल पल की जानकारी लगभग 16 दिनों तक दिया। लेकिन इन 16 दिनों के अंदर नासा ने उन लोगों को इस बात की कुल भनक भी नहीं लगने दी कि लेफ्ट विंग का थर्मल इंसुलेशन निकला हुआ है। अब सभी डेट के हिसाब से 1 फरवरी 2003 को स्पेस शटल को अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर होना था। अब सुबह 8 बजे कंट्रोल रूम से डीऑर्बिट करने के लिए एक मैसेज भेजा जाता है और जिसके बाद 8:10 पर उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया जाता है। अब स्पेस शटल अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने के लिए अपनी पोजीशन बनाता है, जिस वक्त उसकी स्पीड 1700 मील प्रति घंटा से भी ज़्यादा होती है। अब यह धीरे धीरे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर दिया था और 8:44 पर यह अर्थ के सरफेस से 120 किलोमीटर ऊपर था, जिस दौरान इसका तापमान 1320 डिग्री तक पहुंच गया था। लेकिन सब कुछ सही चल रहा था अभी तक। अब कुछ ही मिनट के बाद वही हुआ जिसका नासा को डर था, क्योंकि स्पेस शटल का तापमान धीरे धीरे जैसे ही 320 डिग्री के ऊपर जाता है, वैसे ही स्पेस शटल का लेफ्ट विंग थर्मल इंसुलेशन नहीं रहने की वजह से उस गर्मी को सहन नहीं कर पाता है और जिस कारण उसके अंदर आग लग जाती है और जिस वजह से एटमॉस्फेरिक गैसेस भी स्पेस शटल में बहुत तेजी से एंटर करने लगी, जिस वजह से स्पेस शटल के अंदर का दबाव भी बहुत कम हो गया था। उन लोगों का हाल उस वक्त क्या रहा होगा वह उन्हें ही पता। और बस इसके कुछ ही सेकंड बाद स्पेस शटल में जोरदार ब्लास्ट होता है, जिस कारण स्पेसक्राफ्ट और उनके अंदर के सभी एस्ट्रोनॉट, जिसमें भारतीय नारी कल्पना चावला भी थी, इनका दुखद निधन हो जाता है। तो बस यही था वह असली सच जिस कारण से कल्पना चावला का दुखद निधन हुआ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।